हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाकर अपने भौतिक जीवन का मूल्य उच्च स्तर पर कैसे करें। मतलब आध्यात्मिक जीवन को आप अपनाइए और अपने भौतिक जीवन को उससे सही करिए, अच्छा करिए, बेहतर करिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब तक आपकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक आप अपने इस भौतिक जीवन को भी मूल्यवान नहीं बना पाएंगे। पहली बात, मनुष्य शरीर में हमें जो भावनाएं प्राप्त हैं वो सब अपनी जगह पर पवित्र हैं और उनका असंतुलन जो है वही विकृत रूप धारण कर लेता है, जिसे विकार की संज्ञा दी जाने लगती है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये यदि सही मात्रा में है तो इनसे ही हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, और इन्हीं भावनाओं के असंतुलित होने से हम अंतरात्मा से भी जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमें संतुलन बना के रखना होता है जिससे हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकें। तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि हम अपने आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करें। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो आपके तथाकथित कर्म कांड जो होते हैं ना, उनसे नहीं आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाएगी। और जब तक हम ये कर्म कांड करते रहें, बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाठ कर रहे हैं, ये सतचंडी पाठ हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने उसमें, लेकिन यदि हम अपनी आत्मा को ही शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या है? हमें जो सिखाया गया बस वही हम करते चले आ रहे हैं। ये सब हमें सिखाया इसलिए गया था ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाए, तो उस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम सब बन रहे हैं, सिर्फ इंसान बनना छोड़ करके सब बनते जा रहे हैं। डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस पीसीएस सब बन रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। कभी आपने बैठ के सोचा, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का? अब यदि आप ये बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल, यदि क्या कहते हैं कोई भी व्यक्ति इतना, मतलब वो आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आपने सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने मौके का फायदा उठा करके किसी पेशेंट के साथ रेप कर दिया। तो यदि वो इस पढ़ाई से, डॉक्टरी की पढ़ाई से, और इतना संतुलित हो गया होता तो इस तरीके का कुकृत्य करने जाता वो? तो हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ये तो सेकेंडरी चीज़ें हो गई। भौतिक जीवन में हमको एक होता है कि संसाधन चाहिए, कुछ आर्थिक, जिससे क्या कहते हैं, मतलब हमारा जीविकोपार्जन हो सके। लेकिन उससे भी जरूरी क्या है कि हम पहले इंसान बन जाएं। ठीक है। अब हम अपने एक एक विकार को उसके उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे। जैसे काम भावना, अभी डॉक्टर साहब की बात जैसे हमने की, यदि हम इस भावना को संतुलन में रखें तो समाज से रेप जैसी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। और क्या ये भावना ऊपरी तौर पर संतुलित हो सकती है? अगर ऊपरी तौर पर संतुलित हो जाती तो ये सोचिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई करना इतना आसान था, वो अब तक संतुलन में नहीं हो चुका होता। ये भावनाएं हमारी ऊपरी तौर पे संतुलित नहीं हो सकती हैं जब तक जिसको मौका नहीं मिला है तब तक वह सही है, और अगर मौका मिल जाता है तो, या फिर उसको लोग इस तरीके से कहने लगते हैं कि मेरा पल कमजोर था, उस टाइम ऐसा हो गया।
इसी सब चीज़ों का हवाला देते हैं। हम अपनी किसी भावना को आध्यात्मिक तल पर जाकर पूर्ण रूपेण शुद्ध कर सकते हैं। जैसे हमें अपने जीवन में अपनी काम भावना को शुद्ध करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आप पहले से ही सोचिए, गुरुकुल का सिस्टम था जहाँ हमें ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराई जाती थी, और हम तब इस काम भावना को इतना पवित्र और शुद्धतम रूप में कर लेते थे, इतने शुद्धतम रूप में जीते थे और इतने शुद्ध हो जाते थे कि यह भावना ही हमें किसी एक साथी से जो हमारी वाइब्रेशन से मैच करता था उसी से महसूस होती थी। बाकी हमें किसी की तरफ इस भावना से तो देखने की इच्छा ही नहीं होती थी। अब इसका एग्जाम्पल आप कहें कि ऐसा कौन हो गया था कि जिसको क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके का मतलब चलचित्र और ये दिखाया जाए उसके बाद भी उसका मन न डोले। एग्जाम्पल में जैसे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को जब उनके पिताजी सांसारिक रूप में संसार के उसमें बंधन में बांधने के लिए वैश्यालय भेजे, तो वो मतलब वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की जो भी माहौल था वो उनको विचलित नहीं कर पाया। अब ये था कि उन्होंने अपने आप को उस रूप तक में, मतलब उसकी शुद्धता को, उसकी पराकाष्ठा को पाया। तो वो भी तो मानव रूप में ही जन्म लिए थे ना, और मतलब क्या कहते हैं, वो बुद्ध बन गए। तो हमारे अंदर, उनके अंदर भी एक आत्मा थी, हमारे अंदर भी एक आत्मा है। हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम भी पहुंच सकते हैं भाई। हम कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा अपने उस पे कार्य किया तो वो उनकी जागृति उस अवस्था तक हो पाई। हम जितना भी कार्य करेंगे, जितनी भी अशुद्धियां, कम से कम वो तो दूर होंगी। हम डेडिकेटेड तो हो पाएंगे अपने रिलेशंस पे, और हमको हमारी पहचान होगी। हम अपनी ऊर्जा का स्तर जान पाएंगे कि हमारी ऊर्जा का स्तर क्या है। जैसे ये थोड़ी है कि कहीं पे भी लौट लिए। हम इन सब गंदगियों से बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों को हम मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों में, अपने बच्चों में, या फिर जो है जहाँ से शुरुआत करो वहीं से सही है भी। हम ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा जीवन पिछला नारकीय गया तो फिर मतलब फर्दर भी वही चीज़ हो, नहीं, ऐसा नहीं। हम जब से समझ जाएं, जब से हमको ज्ञान का एक बीज भी मिल जाए, वहीं से हम अपने आप को रूपांतरित करना शुरू कर दें। तो ये चीज महात्मा बुद्ध को हुआ, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए, ठीक है। हाँ, जो संसारी है ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए ठीक है। हमें अपने वाइब्रेशंस का जो भी हमारा पार्टनर है उस तक सही है, उसके बाद से इच्छा ही नहीं होती है। हमें मानव के अंदर हर भावना की शुद्धता की कसौटी को अपने अंदर उतारना चाहिए, फिर हमारी फ्री विल है। और जब हमें सोने की परख हो जाएगी ना, जब हम उसकी शुद्धतम रूप को जानेंगे कि ये सोना क्या है, तो हम पीतल नहीं लेने जाएंगे। फिर हमारा क्या कहते हैं, मन ही नहीं कहीं भागेगा। आज की स्थिति ये देखिए कि मनुष्य कितना, मतलब उसका स्तर निम्न है कि बस वो मौके की तलाश में रहता है। मौका मिला तो मतलब कोई भी उसको खुद अपना आत्मसम्मान नहीं है, ठीक। दूसरा देखे ना देखे कोई क्या, उसको अपना आत्मसम्मान नहीं है ना। तो इस वजह से मैं जो कार्य कर रही हूँ ये कि लोगों में जागृति फैले कि वो अपनी भावना का शुद्धतम स्तर जाने। जैसे सोना जान तो रहे हैं, लेकिन हर चमकती चीज, बिली चीज सोना थोड़ी होती है। आप सोने को पहचानिए। वैसे भावना है, भावना को सिर्फ लोग थोड़ा सा ये जान रहे हैं कि हाँ भावना, मेरी कौन सी भावना, मेरी काम भावना, ठीक है।
बस उसको क्या, कहाँ तक, बेडरूम तक। फिर कुछ भी क्या कहते हैं, पॉर्न मूवीज देख लिया, ये देख लिया, वहां तक। अरे उसके शुद्धतम स्तर को जानिए, तभी हम अच्छी जनरेशन को भी जन्म दे पाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए ये शुद्ध बनेगा कैसे? ये ऊपरी तौर से नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया अभी। हमें आध्यात्म का सहारा लेकर अपने विकारों को शुद्धता के स्तर तक पहुंचाना है। और अब देखिए, अभी यदि आप देखिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे टीनेजर्स हैं, चाहे उससे भी वयस्क हैं, चाहे वृद्ध हो गए, लेकिन वो अपनी इसी भावना के उसमें इर्द गिर्द फंसे रह जाते हैं। वो मतलब उनकी कोई गलती नहीं है इस तरीके की, वो सिर्फ ये है कि अंदर से ही जब वो शुद्ध नहीं हो पाए हैं तो क्या करें। भी जैसे होता नहीं है कि हमें भोजन चाहिए, ठीक है, भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, जब भी भूख लग रही तब भी हम खा ले रहे हैं, बस भूख लग रही खा लो। मतलब हमको ये पता ही नहीं है, संयम ही नहीं पता है कि हमें, और भूख लग रही है तो हम कुछ भी खा ले रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर आ रहा है, ठीक है चलो उसको भर लो, मतलब क्या कहते हैं, नॉनवेज है, भूख लगी ना, उसको भर लो। तो मतलब ये हमें नहीं पता है, कुछ भी कचरा नहीं खा लेना है ना। संतुलन होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ठीक। तो उसी तरीके से हमारी किसी भी भावना, चाहे वो भूख की भावना हुई, चाहे वो काम भावना हुई, हमें संतुलन और संयम चाहिए होता है। हम कुछ भी भर लें, कहीं पे भी गिर जाएं, वही नहीं करना है, हमको शुद्धतम स्तर तक पहुंचना ही होगा। ठीक। अब जैसे दूसरी भावना है क्रोध। अब क्रोध पे मैं क्या कहते हैं, दूसरा वीडियो बना दूंगी, उनकी मतलब सहारा कैसे ले सकते हैं, इस अध्यात्म का सहारा कैसे लेकर के आप अपने क्या कहते हैं, मतलब इन विकारों से दूर कर सकते हैं अपने आप को। तो आई विल हेल्प यू फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मैं आपकी इस दिशा में मदद कर सकती हूँ कि आप कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए, जिससे आप अपने इन विकारों से दूर हुई और अपनी इन भावनाओं के साथ क्या कहते हैं, अच्छे से तालमेल बना करके और एक अच्छा जीवन जिए। ठीक है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये सोचें कि मतलब मेरे अंदर एक पॉइंट किया जा रहा है कि गंदगी है। नहीं, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, ये ज्ञान आप तक पहुँचेगा, आप अपने आसपास के एक दो लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनको मतलब जो वहाँ तक नहीं है प्रैक्टिसेस में, मेरे से कनेक्ट करवा सकते हैं, मैं हेल्प कर सकती हूँ। आई एम अ काउंसलर। ओके। तो मैं काउंसलिंग करके और उनको अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ला करके और उनको ये संयम दिला सकती हूँ। ठीक। तो ये हो गया क्या कहते हैं, मतलब अभी काम भावना पे बात, अब मैं क्रोध पे बात करूँगी, तो उसको भी मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर बेटरमेंट। आपके अच्छे के लिए ही मैं